प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज बी सीटेड। अपने स्थानों पर बैठ जाइए। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। हम धन्यवाद करते हैं एक अच्छी सुंदर आराधना के लिए। हम धन्यवाद करते हैं छोटे छोटे बच्चों के मुंह से परमेश्वर ने अपनी महिमा ली है। और मैं विश्वास करता हूं कितने लोग सीखने आए हैं। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं कि जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो सबसे आगे की सीट पर मैं पूरा 3 साल सबसे आगे की सीट पर बैठकर मैं अध्ययन करता था। मैं किसी को आगे नहीं आने देता था और यही कारण है कि आज भी मैं आगे हूँ। तो जो सोने आए वो आराम से पीछे सो सकते हैं, परंतु यहाँ पर ये पीछे जो लोग बैठे हैं जो सीखने आए, पास्टर नीरज के पीछे 3 सीट यहाँ पर खाली है। जो सीखने आए हैं वो अपनी बाइबल अपना रजिस्टर पेन लेके आगे आ सकते हैं ताकि वो सीखें। और परमेश्वर को ऐसे ही लोग चाहिए जो उसके वचन को सीखे, अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ एक वचन निकालें अगर आप सीखने आए हैं। मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 22। मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय उसके 22 पद को हम देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय उसके 22 पद को देखेंगे। यहाँ लिखा है, वॉट एवर यू आस्क इन प्रेयर यू विल रिसीव इफ यू हैव फेथ। हिंदी में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। ये परमेश्वर का वायदा है और ये वायदा उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। ये वायदा उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का आदर करते हैं। ये वायदा हर किसी के लिए नहीं है। गॉड्स प्रॉमिस इज नॉट फॉर एवरीवन। परमेश्वर का वायदा हर किसी के लिए नहीं है। परमेश्वर का वायदा उन लोगों के लिए जो उसकी नीतियों का आदर करते हैं। यद्यपि उसने जीवन सबको दिया है। बाइबल कहती है वो धर्मी के ऊपर अधर्मी के ऊपर दोनों के ऊपर प्रकाश देता है, भोजन देता है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञाओं का जो भाग है वो केवल उसने विश्वासी लोगों के लिए रखा है। उन ईमानदार लोगों के लिए रखा है जो उस पर ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं और उसकी योजनाओं को, उसकी नीतियों को समझने के लिए दिन रात, जैसा दाऊद कहता है कि दिन रात वो क्या करते हैं, उसकी विधियों को मनन करते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। सारे कामों को छोड़कर, सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर आप इस समय यहां पर बैठे हैं ताकि आप परमेश्वर की विधियों को जान सके, परमेश्वर की इच्छा को जान सके। क्योंकि जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे। जब आप परमेश्वर की योजनाओं को और परमेश्वर का आदर करेंगे, उसकी योजनाओं का आदर करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे आपके लिए धीरे धीरे मार्ग खुल जाते हैं। आज मसीह समाज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हम परमेश्वर से सांसारिक सफलता मांगते हैं, सांसारिक वस्तुओं को मांगते हैं और उसमें कोई बुरा नहीं है। परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझे पृथ्वी की भी आशीष दूंगा और स्वर्ग की भी आशीष दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर आप आत्मिक रूप से अनुशासित नहीं हैं, इफ यू आर नॉट राइट स्पिरिचुअली, अगर आपका जीवन आत्मिक जीवन जो है वो ठीक नहीं है और परमेश्वर आपको संसारिक आशीषें दे दे या आपको संसारिक आशीषें मिल जाए, उसका क्या लाभ होगा? उसका कुछ लाभ नहीं होगा। क्योंकि बाइबल कहती है संसार और संसार की बातें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का राज और वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो अनंत काल तक बने रहेंगे। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज 26 जनवरी आप सबको मालूम है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब भारत देश आजाद हुआ तो लोग खुश हो गए कि भाई अंग्रेज चले गए, हम सब खुश हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। और पूरे देश के अंदर मैं सोचता हूं कि जो 16 अगस्त का अखबार छपा होगा, एक बड़ी विक्ट्री उसमें लिखी होगी, भाई आज 15 अगस्त है और देश आजाद हो गया, लोग खुश हो गए। सुनिए ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ सालों के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? आम आदमी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। आम आदमी को तो केवल इतना मालूम था कि अंग्रेज चले जाए,
सब सुख हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान लोग थे, जो देश को चलाने वाले लोग थे, जो देश का भविष्य तय करने वाले लोग थे, उन्हें मालूम था कि ये आजादी जो हमें मिली है इसका भी वो अर्थ नहीं होगा जब तक भारत देश के अंदर संविधान ना हो। और उसके बाद संविधान तैयार किया गया, उसमें कितने सारे अनुच्छेद लिखे गए, कितनी सारी डॉक्ट्रिन्स लिखी गई, इतने बड़े देश को चलाने के लिए सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, मनुष्य का हक, न्याय, ना जाने कितनी चीजें उसके अंदर लिखी गई। अब लोग सोच रहे होंगे 26 जनवरी को जब कॉन्स्टिट्यूशन है, भाई ये क्या चीज है, इसका अर्थ क्या है, इससे क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा। लेकिन आज आप जानते हैं कि अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हमारे देश का स्वरूप क्या होता। कोई भी लाल बत्ती पार कर रहा होता, कोई भी आपके प्लॉट के ऊपर घर आपने बनाया, अगला व्यक्ति आता अपना बुलडोजर लेके आपके घर के ऊपर अपना घर बना देता, आप परेशान होते हैं। आपने अमरूद का पेड़ लगाया, 4 आदमी आए, वो अमरूद तोड़ के ले गए, आप किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते। आपकी गाड़ी खड़ी है, 2 आदमी आए, आपकी गाड़ी उठा के ले गए, कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई सामाजिक संतुलन नहीं, पूरे देश के अंदर हड़कंप। इसलिए जो बुद्धिमान लोग थे, जो संविधान के निर्माता थे, वो जानते थे कि इतने सारे लाखों लोगों को एक नेटवर्क में लाने के लिए, एक सिस्टम में लाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। और उन्हें संविधान लिखा। और हम आज जानते हैं कि हमारा देश जो है वो किससे चलता है, संविधान से चलता है। ये तो बात हो गई संविधान की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड्स किंगडम। हम परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं। ये तो भारत देश के राज्य की बात हो गई, लेकिन परमेश्वर का सिद्धांत या परमेश्वर की योजनाएं जो हैं वो सब देशों से ऊंची है, सब मनुष्यों के सिद्धांतों से ऊंची है। क्योंकि परमेश्वर तो पूरे संसार का, पूरे विश्व का परमेश्वर है, वो केवल भारत का थोड़ी है। उसे तो चाइना की भी फिक्र है, उसे तो अमेरिका के लोगों की फिक्र है, उसे तो इंडोनेशिया के लोगों की फिक्र है। ये पूरे 7 बिलियन जो लोग संसार के अंदर रह रहे हैं, इनको चलाने के लिए क्या शक्ति होगी, इनको मैनेज करने के लिए क्या शक्ति होगी? एंड दैट इज फेथ। द कंट्री रन्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बट द किंगडम ऑफ गॉड रन्स बाय फेथ। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है, लूका उसके 1:37 में, दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:7 में, रोमन्स उसके 10:7 में, इट्स ऑल अबाउट फेथ। जिस तरह हमारे देश के लिए संविधान जरूरी है, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान जरूरी है, ठीक इसी तरह परमेश्वर के राज्य को बनाए रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है विश्वास। बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न आप नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है और आप उसके लिए ऑफरिंग भी लेकर आए हैं, इफ यू हैव समथिंग गिफ्ट्स फॉर द लॉर्ड, कि मैं अपनी कमाई से कोई चीज परमेश्वर को ऑफर करने आया हूं, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। बिकॉज गॉड मूव्स बाय फेथ। और जब मैं विश्वास की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, विश्वास एक बहुत बड़ा विषय, इसमें अनुशासन भी आता है, इसमें धन्यवाद भी आता है। जैसे मैंने कहा, देश को चलाने के लिए एक अनुशासन की जरूरत है, परमेश्वर के राज्य में भी अनुशासन की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका जीवन धीरे धीरे अनुशासित होगा और आप अपने जीवन में सब परमेश्वर की भलाइयों को देखोगे। इफ यू ट्रूली बिलीव इन हिम, अगर आप वास्तविक रूप से उसमें विश्वास करते हैं। आपको याद है, एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया, वो धनवान था, उसने प्रभु के पैरों में गिरकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? कितना वैलिड क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा कि भाई ये अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले। उसे विश्वास नहीं था कि अगर मैं अपना सब कुछ बेच के कंगालों को दे दूं और यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मुझे क्या मिलेगा? लेकिन हम मसीह लोग जानते हैं, हम विश्वास करने वाले लोग जानते हैं कि अगर हमारा सब कुछ चला भी जाए तो भी हम विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। हालेलुया।
बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहेगा। मैं विश्वास करता हूं, इस मंच पर खड़ा हूं, मैं विश्वास करता हूं अगर मेरा सब कुछ ले लिया जाए, सारे बैंक अकाउंट्स ले ली जाए, सारी गाड़ियां ले ली जाए, सारी धन संपत्ति भी ले ली जाए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीवन भर परमेश्वर की कुशलता को देखूंगा और जीवन भर मैं तृप्त रहूंगा, क्योंकि जिसने विश्वास किया उसे कभी धोखा नहीं मिला। अगर कोई परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं उसके संग कभी धोखा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद आपसे कहा, उसने लिख के दिया है, He is a God who writes and gives you। मनुष्य तो बोल के निकल जाता है, लेकिन लिखित में जो देता है वो पकड़ा जाता है। आपने मुझे लिख के दिया था। इसी कोर्ट कचहरी में हम जब पेपर बनाते हैं तो हम लिख के देते हैं, साइन करके देते हैं, तो डॉक्यूमेंट माना जाता है। सरकार उस डॉक्यूमेंट को मानती है। संविधान की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ लिख के दे दें, पेपर पर नोटरी करा के दे दें, या सरकारी पेपर पर आप साइन कर दें कि भाई मैं ये घर आपके नाम करता हूं, वो घर उसके नाम हो गया। बिकॉज राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हवा में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर दिया गया है। आप समझ रहे मेरी बात? इससे हर आदमी उसे पढ़ सकता है, समझ सकता है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग भी कर रहा है तो भी वो समझ लेगा कि नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा, ऐसा नहीं लिखा, ये बात सही लिखी है। परमेश्वर आपके संग व्यवहार कर रहा है और परमेश्वर अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को आपके साथ लिख कर दे रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 6 पद को। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 6 पद को पढ़े। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अधूरा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। अगर आपका विश्वास परमेश्वर में धूमिल है, कमजोर है, हल्का है, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आज इस मीटिंग के बाद आप अपने विश्वास को परखिए कि मेरा विश्वास परमेश्वर में कितना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब आप उस परमेश्वर पर विश्वास करना आरंभ करेंगे, जैसा मैंने कहा था, आप अपने जीवन में एक अनुशासन देखेंगे, और अनुशासन आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को लेकर आएगा, माइटी थिंग्स। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे 2 घटनाओं ने अपनी ओर आकर्षित किया। एक घटना जब काना का विवाह था और यीशु मसीह वहां पर आते हैं और माता मरियम वहां पर है और विवाह चल रहा है, शादी चल रही है, और अचानक खबर आती है कि भाई जो दाखरस है वो खत्म हो गई है। तो मरियम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आती है और उससे कहती है कि यहां पर दाखरस खत्म हो गई है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे पवित्र आत्मा ने रिवील किया, वो ये रिवील किया कि मरियम को किसी चीज की कमी घटी नहीं थी। शी वॉज ओके। उसका घर पास में ही है और उसके घर में खाना है, पीना है, सब कुछ है, पर उसने अपने विश्वास को दूसरों के लिए इस्तेमाल किया, दूसरों की चिंता की। उसे विश्वास था। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए इस चीज को। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो हम क्या विश्वास करते हैं कि इस विश्वास के द्वारा मेरा ही भला हो। ठीक है, मैं प्रभु में विश्वास करूंगा और मेरे सब काम बन जाएंगे। अब तक हमने यही सीखा है ना कि आप विश्वास करो आपको मिल जाएगा, आप विश्वास करो आपके लिए सब अच्छा हो जाएगा। तो यहां इस संदेश में मैं क्या देखता हूं कि मरियम ने विश्वास रखा और अपने विश्वास के द्वारा एक दूसरे परिवार की भलाई के बारे में सोचा, उनकी चिंता की। यू अंडरस्टैंड? आपको वो 4 दोस्त याद हैं जो एक लकवे के रोगी को उठाकर यीशु मसीह के पास में ले आए? उन्हें विश्वास था, 4 दोस्तों को विश्वास था। वो व्यक्ति तो जा नहीं सकता चलकर यीशु मसीह के पास में, लेकिन उन 4 दोस्तों ने एक लकवे के रोगी को खटिया पर बिठाया, लिटाया और उसे ले गए यीशु मसीह के पास। उन्हें विश्वास है, और वहां तक पहुंचना मुश्किल है तो वो ऊपर तोड़फोड़ भी करने लगे। उन्होंने दूसरे का घर ही तोड़ डाला यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए। अपने मित्र को ले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं
अगर आप विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फेथ, जिसका फेथ मजबूत है उसके साथ खड़े हो जाइए। अगर आप कमजोर लोगों के साथ बैठेंगे, जिनका विश्वास कमजोर है, आपका विश्वास भी कमजोर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? पिछले दिनों मुझे किसी ने रील भेजी, अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा। आप लट्टू जानते हैं? लट्टू क्या कहते हैं इंग्लिश में? टॉप। एक लट्टू गिरा हुआ था और उसके पास में किसी ने 2-3 चलते हुए जो लट्टू हैं वो छोड़ दिए। अब जो लट्टू चल रहे थे वो उसको टक्कर मार रहे हैं, जो बैठा हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर 3 लट्टू हैं, 3 लट्टू चल रहे हैं और एक लट्टू गिरा हुआ है, मरा हुआ है, ठंडा है। और धीरे धीरे इन 3 लट्टुओं ने उसे टक्कर मार मार के उसे भी चलता कर दिया। इट वॉज अमेजिंग। मैं उसे डाउनलोड कर रहा था लेकिन वो निकल गया, मुझे मिलेगा, मैं आपको जरूर भेजूंगा। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गॉड टॉट मी थ्रू दिस स्मॉल वीडियो। आपके विश्वास के द्वारा यह निर्भर करता है कि आपके मित्र का विश्वास कमजोर हो जाएगा या आपके मित्र का विश्वास बढ़ जाएगा। यह आपके विश्वास के द्वारा निर्भर है, संभावना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। विश्वास है क्या? What is faith? अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है, आज 26 जनवरी, तो थोड़ी बहुत तो बात करनी पड़ेगी। ये लोग कहेंगे भाई बात ही नहीं हुई इस पर। अब वो बंद है, आपने उसे कभी पढ़ा नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी है ना। आप मुझे बताइए, है कि नहीं है? आपने नहीं पढ़ा, आपके घर में नहीं है, आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है। उसके अंदर सामर्थ्य भी है, उसके द्वारा पूरा देश चल भी रहा है। आपको रुचि नहीं, कोई बात नहीं, आप उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, कोई बात नहीं, आपने उसे कभी पन्ना खोलकर नहीं देखा, कोई बात नहीं, पर वो है, अपनी जगह पर है। कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक इसी तरह हो सकता है आपको कोई रुचि ना हो, अरे प्रभु कैसे काम करता है, प्रभु क्या है, विश्वास से क्या होगा, हमने तो सुना था, अरे ठीक है देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब हम विश्वास की जगह चालाकियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। गॉड सेंट यू, परमेश्वर ने आपको भेजा कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें और आप संसार की चालाकियों पर विश्वास कर रहे हैं। और जब आप खुद फंस जाते हैं, निराश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तब आप ढूंढते हैं कि अरे वो बाइबल कहां गई, वो परमेश्वर का वचन कहां गया। समथिंग इंपॉर्टेंट वी हैव टू लर्न। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। आपने नहीं देखा परंतु वो है। और अगर आप चाहें तो विश्वास के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो सकते हैं। यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, आप सब जानते हैं, वो मेरे और आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति थे, बिल्कुल सिंपल। वो कभी कॉलेज नहीं गए, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, उनके पास कोई वाहन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? आई डू ओबे माई फादर्स कमांड। मैं अपने पिता की आज्ञा को मानता हूं। बस पिता की आज्ञा मानते रहे वो। और आज आप देखिए पूरे विश्व के अंदर कितने मसीह हैं। पूरे विश्व के अंदर एक छोटा सा काम विश्वास से शुरू हुआ, 2 आदमियों के द्वारा शुरू हुआ, लेकिन विश्वास के द्वारा आज पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ी जो संख्या है वो मसीह के विश्वास करने वाले लोगों की संख्या है। 2000 साल पहले। आप जानते हैं, मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं अध्ययन कर रहा था, पाकिस्तान में एक बिशप थे, 1985 की बात है। उस समय पाकिस्तान के अंदर मसीहियों के ऊपर बहुत परसिक्यूशन हो रहा था, सताव हो रहा था बहुत ज्यादा। विशेष रूप से जो पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है उसके अंदर बहुत मसीहियों को सताया जा रहा था, मारा जा रहा था। और वहां पर एक बिशप थे, वो इन सब बातों से इतना चिंतित हो गए, इतना निराश हो गए, इतना थक गए वो बिशप। उनके ऊपर इतने एलिगेशन लगा दिए गए, उनको जेल में डाला गया, वो बीमार हो गए, शारीरिक रूप से वो बहुत कमजोर हो गए। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुसाइड कर लिया। He killed himself। इतना सारा टॉर्चर, इतनी सारी थकान, इतना सारा बवाल वो सह नहीं पाए। And finally he committed suicide। जब वो मर गए, सैकड़ों लोग उनकी कब्र पर आए, उनको देखने आए, उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए आए।
लोगों के अंदर एक बीज पैदा हो गया विश्वास का, एक विश्वास का बीज पैदा हो गया कि यह व्यक्ति परमेश्वर के लिए मारा गया, परमेश्वर के राज्य के लिए ये थक कर मर गया। अब हम अपने विश्वास के द्वारा एक बड़ा काम यहां पर करेंगे। और आप जानते हैं, मैं इस समय बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो पूरा पंजाब एरिया है इज फुल ऑफ बिलीवर्स, सब मसीहों से भरा हुआ है। वहां के लोगों ने विश्वास करना शुरू किया, जो कमजोर थे, विश्वास में कमजोर थे। अगर आप परमेश्वर के साथ उस संबंध को मजबूत करेंगे, आप अपनी आंखों से बड़े बड़े कार्यों को देखेंगे। बस शर्त यह है कि कई बार हम अपने विश्वास का इस्तेमाल केवल अपने लिए करते हैं, हम दूसरों के लिए नहीं करना चाहते। हम दूसरों की भलाई के लिए उन योग्यताओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो प्रभु ने हमारे जीवन में रखी है। हम बात ही नहीं करते किसी से रुचि नहीं रखते, किसी की थकान में, किसी की रुकावटों में, किसी की समस्याओं में हम बात ही नहीं करना चाहते। हम एक बहुत थका हुआ जीवन जीते क्योंकि स्वयं हमारा विश्वास भी प्रभु में कमजोर है। और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं। मैं बार बार ये समझाता हूँ, मुझे लोग कहते हैं भैया आप बार बार समझाते हैं, मुझे बार बार समझाना होगा क्योंकि लोग बार बार भूल जाते हैं। ये मेरा काम है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक सामर्थ पैदा होगी, एक अद्भुत सामर्थ पैदा होगी। और आप देखेंगे कि आपके आसपास सब कुछ ठीक होता जा रहा है। एवरीथिंग इज फॉलोइंग राइट एक्चुअली। लेकिन कब होगा? जब आपका विश्वास